बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स? इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। जैसा कि थंबनेल की मदद से आप देख चुके हैं कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं अलसी की पिनियों की रेसिपी। यानी कि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ये अलसी की पिनियाँ, जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। हम भी आपके साथ शेयर करेंगे अलसी की पिनियाँ कैसे बनाई जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है कितनी मिकदार में डाली जाती हैं। इससे पहले कि रेसिपी शेयर की जाए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज की पिनियाँ जो अलसी की पिनियाँ वो अम्मी जान यानी दादी की जान अपने स्टाइल में आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें बहुत सी चीज़ों का हम आपको टिप्स देंगे और जो है अलसी की पिनियाँ आजकल के बच्चे ज़्यादा शौक़ से कैसे खा सकते हैं वो बताएंगे। तो इसके लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी लेनी है। सबसे पहले हमने अलसी ली है, इसको साफ़ कर लिया है अच्छे से। अगर आपके घर में, अगर आप शहर में रहते हैं तो अलसी जो है आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगी। तो हमने जो है अलसी की मिकदार ली है तकरीबन आधा किलो। आप इससे हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने आटा लिया है 2 किलो के करीब। आप इसको इसकी जगह पर गंदम भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें आटे का इस्तेमाल करेंगे। बाद बारी आ जाती है चीनी की। तो चीनी हमने ली है तकरीबन 1.5 किलो के करीब। आप इसकी जगह पर शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें जो ऑयल यानी कि इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे सरसों का तेल। सदियों से सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया जाता है अलसी की पिनियों के साथ। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है ये भी हम आगे जाके बताएंगे। मगर आप इसकी जगह पर घी या दूसरा कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। और कुछ मेवा जात लिए हैं जिनमें कुछ थोड़ी सी मूंगफली ली है हमने और किशमिश ली है। उसके बाद सफ़ेद तिल लिए हैं, बीच में काले भी हैं, और हमने 4 मगज़ लिए हैं। तो चलिए आगे जो रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लेते हैं। आग हमने जला ली है। अलसी भुनेंगे। सबसे पहले जो है अलसी डालेंगे। डाल दो। बहुत हल्की आग पर इसकी बुनाई की जाएगी। तो जैसे इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो अलसी हमारी भून जाएगी। इसको ज़्यादा तेज़ आग पर नहीं भूनना, हल्की आग पर भूनना है। अलसी की बुनाई हमारी तकरीबन होने के करीब है। 4-5 मिनट हो गए इसके भूनते हुए। अलसी इसके तिड़कने की यानी कि इसके जो भूनने की आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये माशाल्लाह से इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो आप इसको जो है हम निकाल लेते हैं। इसे हमने निकाल ली है। अब जो है उसी कढ़ाई में हम आटा याद रहे कि 2 किलो शामिल किया है। आप इसकी जगह पर गंदम भी डाल सकते हैं। अम्मी जान जो है आटा भून रही हैं। तक इससे पहले कि अलसी ठंडी हो जाए मैं अलसी को पीस लेती हूँ। ये वाली ग्राइंडर मशीन यानी कि हर घर में मौजूद होती है। मैं इसमें जो है अलसी पीसूँगी। यहाँ पर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक चूल्हे के पास सामान नहीं है, तो यानी कि कोई स्विच बोर्ड वगैरह नहीं है, तो मैं इसको किचन में पीस के दिखाती हूँ आपको। बुनाई हमारी हो रही है। आटे की बुनाई करने में थोड़ा टाइम लगता है और बहुत एहतियात के साथ इसकी बुनाई करनी पड़ती है ताकि ये जल ना जाए। और हल्की आग पे बुनाई करते हैं इसकी। इसको भूनते तकरीबन इसकी बुनाई में 10 मिनट तो लाजमन लग जाते हैं। अभी भी इसकी आटे की बुनाई हो रही है। आटे की माशाल्लाह से बुनाई हो चुकी है। आटे की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है आटे की। तो अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं इससे पहले कि ये जल जाए। बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा सा कलर आया है आटे का। अलसी भुनी थी उसको अच्छे से पीस लिया है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अलसी की बुनाई जो है वो हो चुकी है और उसकी पिसाई भी हो चुकी है। इसको यानी हमने पीस लिया है। ये आपको थोड़ी थोड़ी आयली नज़र आएगी क्योंकि इसमें ऑयल होता है। तो अब बारी आ जाती है ऑयल की, यानी कि इसमें जो घी ऑयल डाला जाएगा वो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि तेल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सरसों का तेल है जो है वो इस देगची में डालेंगे हम। अगर आप दूसरा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको गर्म कर लें, लेकिन उसको पकाने की ज़रूरत नहीं। तो चूंकि हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको पका के इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पहले इसको कोई भी खाने में इस्तेमाल करें, यानी कि सालन में किसी चीज़ में भी, तो इसको गर्म किया जाता है। तेल हमारा गर्म हो रहा है। सरसों का तेल हमारा पक चुका है। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। दादी जान यानी कि अम्मी जान इसको नीचे उतारेंगी।
सरसों के तेल की ख़ास खुशबू है और इसकी भी बहुत अफादियत है, इसके फ़वाइद हैं बहुत ज़्यादा। चाश तैयार कर लेते हैं। चाश तैयार करने के लिए हमने एक देगची जो है चूल्हे पर रख दिया। अब उसमें डालेंगे 1 किलो के करीब पानी। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, जो कि जिसकी मिकदार 1.5 किलो के करीब है। चीनी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम्मी जान चीनी शामिल कर रही हैं। चाश हमारी पकनी स्टार्ट होगी, यानी कि चीनी जो है वो तकरीबन घुलने के करीब है। तो इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। कितना इसको पकाना है ये भी आपको दिखाते हैं। चाश हमारी बिल्कुल तैयार है कि इसको हमने ज़्यादा चढ़ाना नहीं है, बस इसको 1 तार यानी कि 1 तार ही बनाना है, इसको 2 तार नहीं बनाना। अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं। भुनी हुई अलसी और आटा जो है इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो पहले भी मिक्स कर सकते हैं और बाद में भी। इस तरह अलसी जो आटा है इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे चाश और जो गरम किया हुआ तेल है। जैसे हम चाश शामिल करेंगे चम्मच साथ साथ हिलाते जाएंगे। ज़रा फुर्ती से काम करना पड़ता है। यहाँ पर हमने जो तेल गरम किया था वो भी शामिल करेंगे। हमने मेवे रखे थे वो शामिल करेंगे। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इससे पहले कि ये ज़्यादा गाढ़ा हो, अब इसके हम 1 से 2 मिनट के बाद जो है इसके लड्डू बनाएंगे। अब इस तरह से हम जैसे पेड़ा बनाते हैं इस तरह से लेके उतनी मिकदार में जितनी पिन्नी हमें चाहिए, यानी कि जितनी पिन्नी हम रखना चाह रहे हैं। हाँ चलो 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 बनाओ। उतनी जो मिकदार है हम पिन्नी की वो जितनी रखना चाह रहे हैं उतनी हम लेंगे और उतनी ही साइज़ की पिन्नियाँ बना लेंगे। इस तरह सारी अलसी के सारी पिन्नियाँ जिस तरह से हमने आपको बनाना दिखाया इस तरह हमने इसको बना लिया है। तो इस तरह से आसानी से घर पर देसी रवायती जो है अलसी की पिन्नियाँ तैयार हो सकती हैं। आप भी तैयार करें, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हमने इसको बनाकर तकरीबन आधा घंटा हो गया बनाए हुए इसको। तो थोड़ी ये बिल्कुल ही खुश्क हो गई हैं, यानी कि अच्छे जो इसकी शेप चाहिए या जो जैसे चाहिए वो हो गई है। अब जो है हम इसका इस्तेमाल बताएंगे। आप इसको सुबह निहार मुँह या शाम को किसी भी टाइम दिन के दूध के गिलास के साथ, कप के साथ, गर्म दूध के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो देखें माशाल्लाह से तोड़ के भी दिखाते हैं कितनी सॉफ्ट और ज़बरदस्त सी बनी है। अगर आप भी इस तरह से अलसी की पिन्नियाँ खाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इसी मेरी रेसिपी को फॉलो करें और ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रवायती तरीके से बनाई जाने वाली अलसी की पिन्नियाँ बनाएं। अगर आप अलसी की मिकदार इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा भी सकते हैं। मैंने इसमें अलसी की मिकदार थोड़ी कम रखी है क्योंकि अलसी की तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो आजकल के बच्चों के मैदे जो हैं वो आपको पता ही है, तो ऐसी चीज़ों को कम ही हज़म कर पाते हैं। तो ऐसे इसीलिए मैंने अलसी की मिकदार दूसरी चीज़ निस्बत कम रखी है। और तेल का जो मैं आपको बताती चलूँ कि तेल का क्या फ़ायदा है। तेल का ये फ़ायदा है, अम्मी जान बताएंगी कि तेल का क्या फ़ायदा है। जी, तेल जो है ना वो ठंडा होता है, तो ताकत वाला भी बहुत होता है। तो अम्मी जान कह रही हैं कि तेल की तासीर जो है ठंडी होती है और अलसी जो गर्म होती है और तेल में ताकत होती है। मगर आप अगर इसको घी में और दूसरे कुकिंग ऑयल में बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी, अलसी की रेसिपी, देसी रवायती रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।